we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये भयावह तस्वीर है इजराइल ईरान युद्ध के बाद के परिस्थिति की। जिसके बाद खुद इजराइल ने ही इस पर बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ऐसा जिसके बारे में खुद अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा, जो उसे इस युद्ध में पूरी तरीके से समर्थन दे रहा था। ये तस्वीर है इजराइल की धड़कन माने जाने वाली सिटी यानी तेल अवीव की, जिसे ईरान ने ऐसा जख्म दिया जिसको भर पाना इजराइल के लिए नामुमकिन सा है, या यूं कहें कि इसे भर पाने में इजराइल को सालों लग जाएंगे। इस हमले में इजराइल को करीब $3 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 0.7% है। बर्बादी का खौफनाक मंजर, मौन है शहर, खामोशी का असर। इस युद्ध में दोनों ही देशों को तगड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इस युद्ध ने इजराइल जैसे मजबूत देश को हिलाकर रख दिया। देखिए बर्बादी के मंजर की वो तस्वीर, जहां सिर्फ बर्बादी, नाश और विध्वंस नजर आ रहा है। हर एक इमारत में चीखती हुई एक शांति है, चीख उस बेकसूर की जिसने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। आप देखिए इस विनाश के हर उस पहलू को जिसमें देश की युद्ध में जीत नहीं बल्कि लोगों के जीवन की हार छुपी है। ये वो इमारत है जहां ना जाने कितने ही परिवार पलते थे, ना जाने कितने ही मासूम, कितनी ही जिंदगियां यहाँ रहती थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा है। जो ये बताता है कि युद्ध भले ही दो देशों के बीच हो, दो विचारधाराओं के बीच हो, लेकिन हारती जिंदगियां हैं। आप ये तस्वीर देखिए जहां इमारतों की ऐसी हालत हो चुकी है जिसे ठीक कर पाना इजराइल के लिए नामुमकिन सा है। ऐसा लगता है मानो अब इसे पूरी तरीके से इजराइल को साफ करना होगा, उसके बाद ही इजराइल का ये शहर फिर से बस पाएगा। दो देशों के युद्ध में हारती हुई जिंदगियां। आपको याद होगा इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर भी मारे गए। ये युद्ध लगभग 12 दिनों तक चली, लेकिन इस युद्ध ने दोनों ही देशों को कई साल पीछे धकेल दिया। इस युद्ध ने लगभग 1000 से भी ज्यादा जानें ले ली और ना जाने कितने लोग इसमें घायल हुए, ना जाने ही कितने लोगों ने अपने परिवार को गंवा दिए। दोनों देशों में भारी तबाही हुई, लेकिन अब जो इजराइल की तरफ से खुलासा किया गया उसने सबको चौंका दिया। दरअसल कहानी शुरू होती है 13 जून से, जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अचानक हमला किया। इस हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर भी मारे गए। यह हमला इजराइल की रणनीति थी जिसका मकसद था ईरान की परमाणु ताकत को कम करना, लेकिन इजराइल को नहीं पता था कि इसकी कीमत उसे भी कितनी भारी चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने अगले ही दिन इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर थी कि इजराइल का मशहूर हवाई रक्षा तंत्र भी इसके सामने टिक नहीं सका। तेल अवीव जैसे बड़े शहरों में मिसाइलें गिरी, इमारतें ढही और सड़कों पर सिर्फ तबाही का मंजर था। इस तबाही ने इजराइल को इस कदर मजबूर कर दिया, जिसके बाद खुद इजराइल के वित्त मंत्रालय और टैक्स अथॉरिटी ने अपने बर्बादी की मंजर की दास्तां सुनाई। आपको बता दें, इन हमलों से इजराइल को करीब $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इजराइल के टैक्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शाय एहरोनोविच ने कहा, हमने पहले कभी इतनी तबाही नहीं देखी। मिसाइलों ने न सिर्फ इमारतें तोड़ी बल्कि कारोबार भी ठप हो गए।
लोग बेघर हो गए और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। टूट गया इजराइल का दिल। तेल अवीव, जो इजराइल का आर्थिक दिल है, वहां की ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में बदल गई। विंजमैन इंस्टीट्यूट जैसे बड़े रिसर्च सेंटर तबाही की इस मंजर को चीख चीख कर सुना रहे हैं, जहां सालों की मेहनत और वैज्ञानिक शोध बर्बाद हो गए। 9,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए। इन तस्वीरों में सड़कों पर धूल और मलबे के ढेर को देखिए, जो हर एक दास्तां को बयां कर रही है। ईरान की मिसाइलों की ताकत ने इजराइल की हवाई रक्षा तक को चुनौती दे डाली। एक मिसाइल में 500 किलो तक विस्फोटक था, जो पूरे इलाके को तबाह कर सकता था। लेकिन फिर इस जंग में हुई अमेरिका की एंट्री, जिसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिका सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागी। आखिरकार आया 24 जून का वो दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की। लेकिन तब तक नुकसान इतना हो चुका था कि इजराइल के लिए इसे भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। इजराइल के वित्त मंत्री बेंजालेल स्मोट्रिच ने कहा, जंग की कुल लागत $12 अरब तक पहुंच सकती है। इसमें मिसाइलों से हुए नुकसानों के अलावा हथियारों की भरपाई और कारोबारियों को मुआवजा देना शामिल है। पहले की जंगों में इजराइल के छोटे मोटे इलाकों को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार ईरान ने सीधे तेल अवीव जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया, जहां आधी आबादी रहती है। इस जंग के शुरुआत में इजराइल का रवैया ऐसा था मानो वो ईरान को आसानी से हरा देगा, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों ने कहीं न कहीं उसकी कमजोरियों को उजागर कर दी। इजराइल अब अपने नुकसान को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या भविष्य में ऐसी जंग से बचा जा सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।